सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज अभी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। पहला जो अध्याय है हमारा, दूसरा अध्याय व्यापार से साम्राज्य तक सामाजिक विज्ञान इतिहास के अंतर्गत, उस पर बात करेंगे। हम लोग बच्चों थ्योरी पढ़ चुके हैं, अब हम लोग करेंगे इसका मल्टी चॉइस क्वेश्चन सब। तो हम लोग मुग़ल साम्राज्य का पतन होना, औरंगज़ेब की मृत्यु के पश्चात अंग्रेज़ों का हमारे देश की शासन व्यवस्था में हावी होना और उसके बीच जो घटनाएं घटित हुई थी वो सारे चीज़ों पर हम लोग चर्चा कर लिया है। चाहे प्लासी का युद्ध हो, उसके बाद बक्सर की लड़ाई हो, सारी चीज़ों पर चर्चा हो गई है और उम्मीद है बहुत बढ़िया से तुम लोग किए हो इसको। अभी हम लोग इसको मल्टी चॉइस क्वेश्चन इसमें से कितना बन सकता है उस पर बात करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, देखो, किस मुग़ल शासक की मृत्यु के पश्चात मुग़ल साम्राज्य कमज़ोर होता चला गया। तो ये हम लोग एकदम अध्याय के शुरुआती पन्नों में ही पढ़े हैं कि औरंगज़ेब की मृत्यु के पश्चात, किसके मृत्यु के पश्चात, औरंगज़ेब की मृत्यु के पश्चात हमारे देश में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं रहा और सारा देश जो है वो प्रांतों में बंट गया। प्रांतों के जो अधिकारी थे वो वहाँ के शासक बन गए। तो पहला ही क्वेश्चन था औरंगज़ेब। दूसरा है कि मुग़ल केंद्रीय सत्ता कमज़ोर होने का क्या परिणाम हुआ। मुग़ल का जो केंद्रीय सत्ता, औरंगज़ेब की मृत्यु हुई उसके बाद केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हो गई, तो उसका परिणाम क्या हुआ। तो ऑप्शन में चलते हैं। मुग़ल सूबेदार, बड़े ज़मींदारों ने अपनी अपनी क्षेत्रीय सत्ता कायम कर ली। यूरोपीय कंपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी। कंपनियां राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगी। उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हम लोग देखें कि प्रांतों में छोटे छोटे जो ज़मींदार थे, जो सूबेदार थे, वो लोग राजा बन गए, वहाँ का शासक बने, क्षेत्रीय सत्ता कायम कर ली वो लोगों ने। उसी दरमियान कंपनी भी, यूरोपियन जो कंपनी थी वो भी हावी हो गया हम पर, राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगे उन्हें 1764 की बक्सर की लड़ाई के बाद। तो इसका उत्तर सभी होगा। आगे है, अंग्रेज़ों के भारत आने के पूर्व कौन सी यूरोपीय शक्तियां भारत आ चुकी थी। तो अंग्रेज़ भारत आने वाले तीसरे यूरोपीय थे। इससे पहले पुर्तगाली और डच, कौन, पुर्तगाली और डच हमारे यहाँ आ चुके थे। आगे बात करते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो देखो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश में ईस्ट इंडिया कंपनी का बनना और हमारे देश में आकर के बनना। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, वहाँ की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक चार्टर दिया था पूर्व में मुक्त व्यापार करने के लिए। तो उत्तर हो जाएगा 31 दिसंबर 1600। ब्रिटिश, उसके बाद 5वां नंबर में चलते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की महारानी कौन से विशेषाधिकार सौंपा गया था। तो क्या विशेषाधिकार दिया गया था। तो उसमें पूर्व में व्यापार करने का विशेषाधिकार भी दिया गया था। समुद्र पार नए देशों की खोज एवं व्यापार का भी अधिकार दिया गया था। चार्टर के अनुसार कोई भी अन्य कंपनी इस कंपनी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी। ये भी सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा कि ये जो है सभी सही है। आगे है, कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत के साथ ही विशाल साम्राज्य खड़ा करने में कामयाब रही। तो ये हो जाएगा, इसका भी हम लोग देखे, जब स्टोरी देखे इसका तो पता चला कि अंग्रेज़ हमारे यहाँ शासन किए और हमारे यहाँ से प्रचुर मात्रा में धन लूट करके ले गए और
यहाँ के धनों से वो लोग अपना साम्राज्य को खड़ा किए। तो उत्तर हो जाएगा क्या, ब्रिटिश, ये ब्रिटेन लोग। आगे है, ब्रिटेन के किस सम्राट ने 1608 में कैप्टन हकिन्स को राजदूत बनाकर मुगल दरबार जहांगीर के दरबार में भेजा था? तो ये हो जाएगा जेम्स प्रथम ने। क्या हो जाएगा, जेम्स प्रथम, जेम्स प्रथम ने। तो ये 7 नंबर का क्वेश्चन है और उत्तर हो जाएगा इसका जेम्स प्रथम। अब चलते हैं 8 में। तो 8 में क्या होता है, 8 नंबर क्वेश्चन में फोर्ट विलियम किला शहर किस शहर में बनाया गया था? फोर्ट विलियम, तो ये फोर्ट विलियम हम लोग जिस तरह से पढ़े हैं तो ये तो कलकत्ता हो जाएगा। सुतानाती, गोविंदपुर और कालिकाता तीन गांवों की ज़मींदारी खरीदने के बाद वो कालांतर में कलकत्ता कहलाया और वहीं पर फोर्ट विलियम की स्थापना हुई थी। अलीवर्दी खान की मृत्यु के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद जो बने बंगाल का नवाब, उनका नाम था सिराज उद दौला। ठीक है, आगे करते हैं 10वां नंबर। पलासी का युद्ध कब लड़ा गया? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन कई बार आता है, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन कि पलासी का युद्ध कब हुआ, कब लड़ा गया। ये क्वेश्चन बहुत आता है और हम लोग इसको याद भी किए हैं। पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था। नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? तो नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफ़र था। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। मीर जाफ़र आ गया। बंगाल के नवाब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच टकराव का क्या कारण था? तो राजनीतिक षड्यंत्र तो थी, बिना शुल्क चुकाए अपना व्यापार भी कर रहे थे अंग्रेज लोग। तो इसका उत्तर ये सभी हो जाएगा और इस तरह से ये पूरा होता है।